ना मेरे हाथों में दम है, ना मेरे नैनों में दम है, ना मेरे देह में दर्द, मेरे तो सारे बदन में उनके बिछों का दर्द दर्दीला व्यक्ति किसी काम का नहीं भैया। राजकाज मैं कुछ नहीं, अब तो उनका नाम पहाड़ों में चला जाऊंगा, जिंदगी बीत जाएगी, दम निकल जाएंगे, उनमें जाके मिला, उनके बिना तो मुझे जीना नहीं। युधिष्ठिर कहते फिर हम भी नहीं जाएंगे, भीम कहता मैं भी नहीं, द्रौपदी सबसे करेंगे मैं भी नहीं, जब तुम सारे राज को छोड़ के जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर राज कौन करेगा? क्या जो परीक्षित 16 वर्ष का हो गया, पता है नाम परीक्षित क्यों रखा? कल हमने बताया दिव्या जन्मा है, गर्भ में भगवान आ गए थे, चक्ष दर्शन से सारे टुकड़े जितने हुए थे ब्रह्मांड से अश्वत्थामा के वो सारे टुकड़े जोड़े थे, गर्भ में आशीर्वाद दिया था। तो परीक्षित जब पैदा हुए, गर्भ से बाहर आए, तो आंखें फाड़ फाड़ के परीक्षा कर रहे थे, वो कौन है जिसने मुझे दर्शन दी? ये है ना, ये भी नहीं, ये है, ये भी नहीं, ये है, ये भी नहीं। जो भी उसे देखने का आता था, शिशु को, बच्चे को सब देखने का आते हैं, तो आंखें खोल खोल के देखते थे, ये है क्या वो? ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो परीक्षा कर करके देखते थे, जांचते थे, कौन है वो जिसने मुझे, ऐसा तो वो है नहीं इतना तेज, वो कौन है जिसने मुझे दर्शन दिए थे? तो परीक्षा कर करके देखते थे। नाम का परीक्षित महाराज, परीक्षित रखा। कहले ये परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है, हमारा पुत्र है, ये बड़ा हो गया, राज इसको मिलते हैं। कहले खाली परीक्षित नहीं, जो कर्ण का बेटा है, हमें नहीं पता था हमारा सगा भाई है,
कर्ण का बेटा है वर्ष केतु, वो भी 16 वर्ष का हो। इधर अभिमन्यु और 2-4 दिन बाद में वर्ष केतु कर्ण का बेटा पैदा हुआ था। तो बोले वो अगर ज्येष्ठ भाई है हमारा तो राज पर मेरा नहीं कर्ण का अधिकार था, इसलिए आधा राज कर्ण के बेटे को, आधा राज अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को। तो राज्य के 2 भाग के, आधा राज कर्ण के पुत्र वृषकेतु को दिया, आधा राज उन्होंने परीक्षित जी को दिया। 16-16 वर्ष के 2 युवराज और 5 पांडव पर्वत आरोहण के लिए निकल गए, बद्रीनाथ से आगे निकल गए, स्वर्ग आरोहण के निकल गए। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर जमीन पर बिखर गया, धाम को चली गई। उसके बाद नकुल, फिर सहदेव, उसके बाद फिर अर्जुन, फिर भीम और फिर धर्मराज, 5 भाई स्वर्ग आरोहण कर गए। और इधर परीक्षित जी महाराज राजकाज चला लगे। जिस समय 5 भाई राजकाज दे करके परीक्षित जी को जाने लगे तो उसमें युधिष्ठिर ने कहा था, देख बेटा परीक्षित, हमने राज्य बड़े धर्म से कमाया है, सारे राज्य का उपभोग करना, सब तिजोरियां, सब धन, सब तुम्हारा, प्रजा को पुत्र की तरह मान करके इसका पालन करना। एक कोठरी दिखाई, इसमें देखो हमने हजारों राजाओं को जीता, वो उनके धनुष बाण, उनके शस्त्र, उनके अस्त्र, उनके मुकुट सब रखे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुकुट है, बहुत भारी है, वजनी है, कभी इस मुकुट को इस्तेमाल मत करना, इसको छूना मत, ठीक। एक दिन की बात, वैसे तो परीक्षित जी महाराज रोज जाते थे अपनी प्रजा के उसके लिए, लेकिन एक दिन की बात अजीब दृश्य देखा परीक्षित जी महाराज ने। क्या देखा कि एक गाय, बहुत दुर्बल सी गाय, और एक बैल जिसके केवल एक पैर। वो गाय कौन थी? वो थी पृथ्वी माता, क्योंकि जब भगवान श्याम सुंदर ने धराधाम को छोड़ा उसी दिन कलयुग विराजमान आकर हो गया था, द्वापर का अंत हो गया, कलयुग का प्रथम चल गया, कलयुग प्रवेश कर गया। तो कलयुग में मति सबकी बिगड़ गई। तो पृथ्वी माता बड़ी दुखी थी, हाय राम कितना चैन पड़ता था, धर्म का राज्य हो गया था, बड़ा अच्छा लगता था। अब सारे पापी पैदा होते जाएंगे, पाप और बढ़ता जाएगा, जगह जगह खून खच्चर हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, बुरा हाल है, चोरी चकारी जुआरी सब, ये सब अधर्म में अभी इतना संशय आगे बढ़ेगा। ऐसा दर्द लिए वो पृथ्वी पर गाय बने घूम रही थी, और उधर धर्म बैल का रूप बना करके एक टांग पर चल रहा था। प्रथम ने समझा धर्म भाई है, कह रहे क्या भाई बैल बना घूम रहा है, कह रहे क्या करूं, तेरी तीन टांग कहाँ गई? कि सतयुग में मेरे 4 पैर होते हैं, धर्मराज बता रहे हैं, सतयुग में 4 पैर हैं मेरे, एक तप, एक पवित्रता, एक दया और एक सत्य। जब सतयुग होता है तो 4 पैर से चलता हूं मैं। जब त्रेता युग होता है तो तप इतना कठिन नहीं होता है, पवित्रता, दया, सत्य, 3 पैर मेरे बने रहते हैं। त्रेता युग का भी अंत हो गया, पवित्रता वाला भी मेरा पैर टूट गया। द्वापर है दया और सत्य है, अब द्वापर भी बीत गया, श्याम सुंदर चले गए, केवल सत्य रूपी पैर है, इसलिए 3 टांग मेरी चली गई एक पैर पर। अर्थात पृथ्वी पर कहीं है तो सत्य बचावा, ना तो लोगों के हृदय में दया रही, ना इतनी शुद्धि रही, ना इतना तप रहा, ना इतना बल रहा। बहन तू बता, तू बड़ी दुर्बल हो गई, क्या करूं, मेरी छाती पे बड़ा अत्याचार होने लगा, मैं सोच रही हूँ, दुर्बल हो गई, सोच के। अभी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ, अभी तो इतना मेरी छाती पर इतना कष्ट, ये पापी पैदा होते जा रहे, आगे आगे कलयुग बढ़ता जाएगा, कितना अधर्म, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। दोनों आपस में बात कर रहे थे, इतने में ही कलयुग एक शूद्र राज्य का रूप बना करके रथ पर सवार होकर के
उस गाय को एक हंटर से और डांडी से वो मान लिया, गाय को भी बैल को भी। उधर से राजा प्रसिद्ध घूमते घूमते आ रहे, कह ये कौन है? रथ पर चढ़ा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, काले रंग का कापुरुष आदमी, और देखो निरीह गाय को और निरीह पशु को, बैल को मार रहा है। उधर से एकदम धनुष बाण खींच लिया। अच्छा जालिम, ऐसी एक निरीह गाय को, एक ऐसे पशु को, बैल को, जिसके 3 पैर नहीं है, केवल एक पैर पे, तो उनको मार रहा है। और वो मलमूत्र का विसर्जन का पिट रहे हैं उससे, शूद्र राजा से। राजा परीक्षित से देखा नहीं गया कि जालिम तो जब विवाह, तब जैसे धनुष बाण मारने के लिए, तब कलयुग ने परीक्षित के चरण पकड़ लिए। महाराज छोड़ दो, क्षमा। क्षमा कैसे कर दो? जब पशुओं के ऊपर तुझे दया नहीं, तो मानवों के ऊपर दया कैसे करेगा? और पशु भी ऐसे दुर्बल सी गाय है, एक ये बैल, और वो गाय की और बैल की जो बात थी वो कलयुग ने तो सुनी थी, राजा परीक्षित ने हल्की हल्की सुनी थी। विचार ही कर रहे थे, जरूर ये कोई न कोई दिव्य है। अभी तुझे खत्म करा। कौन है तू? कि मैं कलयुग हूँ, ला तुझे अभी खत्म करता हूँ। तू आ गया यहाँ पर, पशु पक्षी पर इतना अत्याचार, ऋषि मुनियों पर, मनुष्य पर कितना करेगा? अभी खत्म करता हूँ। धनुष बाण उठा लिया, कलयुग को मारने के लिए। कलयुग ने चरण पकड़ लिया, महाराज क्षमा कर दो। कि क्षमा नहीं करूंगा, निकल जा मेरे राज्य से। कि निकल तो जाऊं, आप तो छत्रपति सम्राट हो, जहाँ सर्वत्र पृथ्वी पर आप ही का राज्य, कहाँ जाऊं? महाराज क्षमा कर दो, कुछ तो दे दो। बिल्कुल नहीं, अपने राज्य में जब तक मैं हूँ कलयुग को नहीं आने दूंगा। जय महाराज, पाँव पकड़ता हूँ, कुछ तो क्षमा करके। बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा, मेरे में एक गुण है। कलयुग बता रहे महाराज, मेरे में कितना दिव्य गुण है। ये दिव्य गुण तो सतयुग में, ना त्रेता युग के माना द्वापर, बस कलयुग में मेरे अंदर वो गुण है विशाल। यदि सुन लोगे तो शायद आप हम तो दया कर दो। बता क्या गुण है? कि सतयुग में बड़े बड़े तप करने पड़ते हैं, तब जाके उद्धार होता है। देखो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की कि नहीं? मनुष्य ने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की नहीं? जितने बड़े बड़े धर्म धुरंधर ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष हैं, लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या की कि नहीं? कि महाराज इतनी बड़ी तपस्या करने की जरूरत कलयुग में नहीं है। बहुत अधिक व्रत करने की जरूरत भी शायद कलयुग में नहीं है। ये फिर क्या है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो ना सत्यो गति अन्यथा। अर्थात केवल हरि कीर्तन से बहुत अधिक बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़े बड़े तप, बहुत बड़े दान करने की जरूरत नहीं। हरे नाम केवलम कलो ना सत्यो गति अन्यथा। गति मुक्ति को देने वाला केवल हरि का नाम, हरि हरि का सुमरन कर लो, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, उससे कलयुग में बेड़ा पार हो जाएगा। और एक गुण और गिनाओ महाराज, कि कौन सा गुण है? कि ये गुण है कि सतयुग में यदि किसी ने किसी का बुरा नहीं किया, पर बुरा करने की मन में सोच ली, माने मेरे मन में आ गई मैं इन बहन जी के घर से 10 लाख रुपए चोरी करूंगी, और कर ही नहीं, पर सोचा, उसका भी दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। अभी कर्म दुष्कर्म किया नहीं, बुरा कर्म किया नहीं, केवल अपने मन में सोचा उसकी हत्या करूंगा, कि हत्या की नहीं, उसका दंड मिलेगा। लेकिन कलयुग में इस मनसा पाप का, मन में केवल सोचने का, कर्म करेगा तब ही दंड मिलेगा। कर्म के बारे में, पूरे गुण के बारे में कितना सोच ले, दंड नहीं मिलेगा। अर्थात मनसा पाप का, मनसा चोरी का, मनसा गलत विश्लेषण का दंड कलयुग में नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े पाप के पहाड़ भी होंगे तो हरि के नाम से वो उड़ जाया करेंगे। ये गुण केवल कलयुग के अंदर है। अब देख लो, राजा परीक्षित कहने के बड़ा दिव्य गुण है। चल ठीक है, फिर तू रह आराम से, लेकिन केवल तुझे